Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe. 8th standard students, welcome in today's lecture. I am going to teach you English subject as you know very well. And first we will learn about the book. Okay, I will show you book. This is your textbook this year. You have to learn this textbook English बाल भारती स्टैंडर्ड 8. अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया होगा तो शॉप में मिलता है टेक्स्ट बुक. पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट बुक है. सो डोंट प्रीफर पीडीएफ फाइल्स. जो पीडीएफ फाइल्स आती है मोबाइल में उसको प्रीफर मत करो. उससे अच्छा टेक्स्ट बुक आप खरीद कर लाओ. दिस इज योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8. एंड इन दिस टेक्स्ट बुक this year we are going to learn total 4 units. We have to learn 4 units throughout the year. पूरे साल में आपको 4 यूनिट्स स्टडी करने हैं. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट. ओके, फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ द पोएम टाइम टू बिलीव. ओके, अ टाइम टू बिलीव. बट बिफोर लर्निंग पोएम we should learn the activities on page number 1. There are activities on page number 1. आपको पता ही होगा कि हर लेसन या पोएम के पहले और बाद में कुछ एक्टिविटीज होती है जो हमें सॉल्व करनी होती है. सो फर्स्ट वी विल लर्न द एक्टिविटीज. ये एक्टिविटीज क्या है? सो सी ऑन पेज नंबर 1. ऑन पेज नंबर 1 देयर आर 2 एक्टिविटीज. ओके, that is called warming up. We have to warm up. जैसे एक्सरसाइज करने के पहले हम वार्म अप करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, वैसे ही हमें इस पोएम के पहले खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को रेडी करना है. सो we have to prepare, we have to get ready for the poem. So we have to learn this activity warming up. So activity क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दिखाता हूँ. First, think, choose and fill up the labels of what a sunrise symbolizes. What a sunrise symbolizes. Sunrise क्या symbolize करता है, sunrise क्या indicate करता है, हमें choose करना है, select करना है. We have to choose from given words in the brackets. Brackets में हमको words दिए. Those are words, but words as well as they are emotions. So we have to choose the correct emotion. We have to choose the correct word from the given words in the bracket that symbolize, that sunrise symbolizes. Sunrise क्या symbolize करता है? Sunrise क्या दिखाता है? Okay, तो sunrise क्या दिखाता है? Jewelry? No. Art? No. Hope? हाँ, sunrise हमें दिखाता है hope. होप आपको पता ही होगा. होप का मीनिंग क्या है? आशा. सो सनराइज सिंबलाइजेस होप. देन बर्थ, यस, सनराइज सिंबलाइजेस बर्थ. बर्थ का मीनिंग भी आपको पता है. बर्थ मींस जन्म. सो सनराइज मतलब एक न्यू बिगिनिंग होता है. बर्थ इज द न्यू बिगिनिंग. सो सनराइज सिंबलाइजेस बर्थ, सनराइज सिंबलाइजेस होप. देन एंगर, नो, सनराइज एंगर को सिंबलाइज नहीं करता. न्यू अपॉर्चुनिटीज, यस, सनराइज सिंबलाइज करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज. न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चांसेस. सनराइज सिंबलाइज करता है न्यू चांस को, न्यू अपॉर्चुनिटी को. सनराइज जब सूरज उगता है तो हमें हर दिन कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया चांस मिलता है, नया कुछ देखने को सुनने को मिलता है. राइट? सो सनराइज सिंबलाइजेस न्यू अपॉर्चुनिटीज. सनराइज सिंबलाइजेस होप, सनराइज इंडिकेट्स बर्थ एंड सनराइज इंडिकेट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज. देन गुड मैनर्स, यस, यू कैन से सनराइज सिंबलाइजेस गुड मैनर्स. सनराइज हमें गुड मैनर्स भी इंडिकेट करता है. यू कैन से यस, सनराइज सिंबलाइजेस गुड मैनर्स. देन सनराइज सिंबलाइजेस इंस्पिरेशन, यस, सनराइज सिंबलाइजेस इंस्पिरेशन. इन्स्पिरेशन, प्रेरणा, ज्याला मराठीमध्ये आपण प्रोत्साहन म्हणतो. सनराइज सिंबलाइजेस इंस्पिरेशन्स. ओके, सनराइज सिंबलाइजेस न्यू अचीवमेंट्स, yes, sunrise symbolizes new achievements.
तो इस तरह की जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स आपको ब्रैकेट में से सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं कि जिन्हें सनराइज इंडिकेट करता है, जिन्हें सनराइज दिखाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, अब सेकंड एक्टिविटी जो है, सेकंड एक्टिविटी क्या है? एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और राइटर इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली। जैसे अब यहां एक वर्ड दिया है फ्रेंड, F R I E N और D। ओके, तो हर एक अल्फाबेट से एक नया वर्ड, एक नया मीनिंगफुल वर्ड वहां दिया है। जैसे कि फ्रेंड का दिया है फेथफुल। ओके, R का दिया है रिलायबल, देन I का दिया है इंस्पायरिंग। ओके, I का इंस्पायरिंग दिया है, E का एनकरेजिंग दिया है, N का नोबल दिया है और D का डेडिकेटेड दिया है। तो ये फ्रेंड वर्ड का एक एक्रोस्टिक हो गया। मींस वर्ड में जो अल्फाबेट होते हैं उस अल्फाबेट से एक नया मीनिंग तैयार करना, एक नया मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना जो फ्रेंड वर्ड से या उस वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड फेथफुल, रिलायबल, फ्रेंड फेथफुल होता है, फ्रेंड रिलायबल होता है, फ्रेंड इंस्पायरिंग होता है, फ्रेंड एनकरेजिंग होता है, फ्रेंड नोबल होता है और फ्रेंड डेडिकेटेड होता है। So these all words are connected to word friend। इसको कहते हैं एक्रोस्टिक। सो आप अपने नाम का भी एक्रोस्टिक बना सकते हो, लेकिन एक्रोस्टिक बनाते समय इतना ध्यान में रखिए कि हर अल्फाबेट से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो मोस्टली आपके नाम के साथ कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। ओके, कोई भी वर्ड आप ले सकते हो और ये बहुत ही फनी एक्टिविटी है जो आप घर में बैठे कर सकते हो। सो मेक एक्रोस्टिक लाइक दिस वर्ड। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी हमारी थी एक्रोस्टिक की एक्टिविटी। आपको दो वर्ड भी दिए हैं जो आप घर में बैठे एक मजे के तौर पर, एक रिडल के तौर पर आप उसे घर बैठे कर सकते हो। ओके, सो पेज नंबर 1 पे दो एक्टिविटी हमने देखी। अब पेज नंबर 2 पे हम जाएंगे। सी ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हमारी पोएम दी गई है। सो पहले हम पोएम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल रीड द होल पोएम केयरफुली एंड देन वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ ईच लाइन। स्टैंजा बाय स्टैंजा वी विल लर्न द ईच लाइन ऑफ द पोएम। हर एक लाइन का मीनिंग मैं समझाऊंगा, हर एक स्टैंजा का मीनिंग मैं समझाऊंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं समझाऊंगा। डोंट वरी, आप अच्छी तरह से आप वीडियो देखो केयरफुली, you listen carefully, you watch the video and then you will learn the poem easily, and the poem is very easy. Don't worry about that. Very easy poem. Okay, A Time to Believe, name of the poem, A Time to Believe. B.J. Morpizzer or B.J. Morpizzer is the poet of this poem. A Time to Believe. What is A Time to Believe? The poem gives you positive view. What the poem gives you? Positive view. Positive view or positive message you can say. The poem gives you positive message. The poem gives you positive view. जीवन की तरफ देखने का एक सकारात्मक नजरिया, एक सकारात्मक सोच आपको ये पोएम देती है कि हमें बिलीव करना चाहिए। बिलीव मतलब क्या? विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो हमें भरोसा रखना चाहिए। जैसे अब हम इस कोरोना के संकट में हैं तो हम जल्दी इससे बाहर निकलेंगे, हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए। We should believe that we should overcome this incredible or this horrible obstacle of our life. Okay, so a time to believe. A time to believe means we should believe. Time has come to believe means we should believe. Okay, to believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and things really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky,
and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. Okay? तो हमने पूरी पोएम एक बार रीड कर ली है और and now we are going to learn the poem line by line. Okay? First stanza, first line. To believe is to know. We have to believe. We should believe. So believe करना है मतलब क्या करना है? भरोसा रखना है, correct? लेकिन क्या करना है? So believe is to know that every day is a new beginning. We should know, we should believe that every day in our life is a new beginning for us, is a new start for us. हमारे लाइफ का हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत है, ठीक है? हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, हर दिन नया कुछ देखने को मिलने वाला है. So every day is a new beginning. Believe that every day is a new beginning for us is to trust that miracles happen. We should trust, we should believe that miracles happen. Miracles क्या है? Miracles मतलब चमत्कार होते हैं. चमत्कार मतलब रियल के चमत्कार नहीं, मतलब कुछ तो बदलता है. हमारे दिन बदलते रहते हैं, हमारा टाइम बदलता रहता है. So miracles means change. Okay? Change could happen. बदल हो सकता है, बदल सकता है हमारा जीवन, बदल सकती है हमारी परिस्थिति. So इस पर हमें भरोसा रखना चाहिए. We should trust that miracles happen and dreams really do come true. Dreams do come true. हमारे सपने सच होते हैं, इस पर हमें विश्वास रखना है. सपने देखिए क्योंकि सपने सच होते हैं. एक ना एक दिन हमारा सपना सच होगा, इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए. ओके? वी शुड बिलीव दैट our all dreams do come true one day and we should believe that miracles happen and we should believe means we should know that every day is a new beginning, is a new start for us. Understood? I hope you have understood first stanza. हमारा first stanza यहाँ खत्म हो गया. Now second stanza. To believe is to see angels dancing among the clouds. We should believe angels. Angels पर हमें भरोसा रखना चाहिए. Angels मतलब angels होते हैं लेकिन हमें कभी दिखते नहीं, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए. कुछ मतलब हम बोलते कभी भरोसा नहीं करते. So we should believe angels dancing among the clouds. We should know the wonder of stardust sky. Wonder means surprise, surprising thing of a stardust. Stardust का मीनिंग बाजू में दिया है. Stardust means what? Having a magical quality. Sky is having a magical quality. हमारा जो sky है उसमें एक magical quality है. Okay, sky is a magical thing for us and we should know. And the wisdom of man in the moon. Wisdom of man in the moon. Wisdom means freedom. हमें बिलीव करना चाहिए कि चांद पर मनुष्य पहुंच गया है, चांद पर मनुष्य जा सकता है, इस पर हमें बिलीव करना चाहिए. मतलब जो इम्पॉसिबल थिंग्स है उस इम्पॉसिबल थिंग्स पर हमें बिलीव करना चाहिए. हमें बहुत बार लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है. नो, इम्पॉसिबल मीन्स एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल. पॉसिबल हो सकती है. इम्पॉसिबल का और एक मीनिंग है आई एम पॉसिबल. इट कैन बी पॉसिबल फॉर मी. सो वी शुड बिलीव ऑन इम्पॉसिबल थिंग्स. ये चीज हमें ये स्टैंजा बताता है. ओके, सेकंड स्टैंजा हमारा खत्म हो गया. थर्ड स्टैंजा. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग हार्ट
नर्चरिंग का मीनिंग दिया है। व्हाट इज नर्चरिंग? नर्चरिंग इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। जो हमें प्रोटेक्शन देने वाले हाथ है, जो हमारा नरिशमेंट करने वाले, नरिशमेंट करना मतलब क्या? पालन पोषण करना। आपले आई वडील आपलं पालन पोषण करतात, आपली काळजी घेतात। तो हमारे पेरेंट्स हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमें नरिशमेंट देते हैं। तो ये जो हाथ है, उनके हाथ मतलब उनके वैल्यू के ऊपर भरोसा रखना, मतलब उनकी वैल्यू करना। वी शुड वैल्यू अवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की कीमत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें नर्चर करते हैं, वो हमें नरिशमेंट देते हैं, वो हमारा पालन पोषण करते हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, वो हमारा केयर लेते हैं। इसीलिए we should care, we should value the nurturing heart of our parents and the innocence of child's eyes। एक छोटे बच्चे की आंखों में एक इनोसेंस होता है, उस इनोसेंस की भी वैल्यू हमें करनी चाहिए और हमारे पेरेंट्स की भी वैल्यू हमें करनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या करने चाहिए? द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। द ब्यूटी ऑफ एजिंग। एजिंग का मीनिंग क्या दिया है? ग्रोइंग ओल्ड। जैसे हमारे घर में हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है या ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनका जो मतलब सिचुएशन है या उनका जो हैंड है वो इट इज ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन उस ग्रोइंग ओल्ड हैंड में भी एक ब्यूटी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एक्सपीरियंस। वी शुड वैल्यू द एक्सपीरियंस ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स। मीन्स वी शुड वैल्यू द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, for it is through their teachings we learn to love। means we should learn to love from the teaching of our grandparents। grandparents हमें प्यार करना सिखाते हैं, तो उनके टीचिंग से हमें ये सीखना चाहिए। so we should give respect to our grandparents and we should learn to love from the teaching of our grandparents। okay, सो ये हमारा तीसरा स्टांजा था। तीसरा स्टांजा हमारा खत्म हो गया। नाउ स्टांजा नंबर 4। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। अब हमें बिलीव क्या करना है? टू बिलीव इज टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ मींस व्हाट? पावर। हमारे अंदर एक पावर है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। एंड करेज, ज्याला आपण धाडस बोलतो, धाडस, धैर्य, हमारे अंदर करेज है, हमारे अंदर ताकत है, उसको फाइंड आउट करना, उसके ऊपर भरोसा रखना। वी शुड बिलीव द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट इज इन अस, दैट इज विद इन अस। एंड व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप, पिक अप का मीनिंग क्या है? ओके, पिक अप द पीसेस एंड begin again। pick up the pieces means return to the normal after a shock or disaster। return to the normal after the shock or disaster। अगर हमारे लाइफ में कोई डिजास्टर आता है, अगर कोई शॉकिंग सिचुएशन आती है, तो उस शॉकिंग सिचुएशन के बाद, डिजास्टर के बाद नॉर्मल सिचुएशन को रिटर्न आना। मींस वी शुड बिकम नॉर्मल सिचुएशन आफ्टर गेटिंग शॉक, आफ्टर गेटिंग डिजास्टर। So we should believe that we should return to the normal situation and we should begin again, we should start again our new life। कोई दुख की सिचुएशन आती है तो दुख के बाद हमें नॉर्मल सिचुएशन में आना है और हमारी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना है, इस पर हमें भरोसा होना चाहिए। So we should believe that we can restart again our new life after getting disaster, after getting shock। okay, so ये हो गया 4th स्टांजा का मीनिंग। नाउ नेक्स्ट स्टांजा मींस 5th स्टांजा। अभी 2 स्टांजा हमारे बाकी है, 5th और 6th। सो स्टांजा नंबर 5। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। वी शुड बिलीव वी आर नेवर अलोन। हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं, अलमाइटी हमारे साथ होता है, गॉड हमारे साथ होता है। भगवान की शक्ति को आप मानिए। We should believe that we are never alone। Our grandparents, our parents, our friends, well-wishers, teachers,
all are with us, so we are never alone. That life is a gift for us. भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है हमें, बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है. लाइफ से बढ़कर कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं है दुनिया में. लाइफ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे पास, कीमती है. So that life is a gift for us and this is our time to cherish it. और ये टाइम है हमें चेरिश करने का. What is the meaning of cherish दिया है? Cherish means hold something as very dear and great value. Life is a very valuable things and we should hold the life. हमें इस लाइफ को होल्ड करना है, इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है या इस लाइफ को गंवाना नहीं है. We should not lose the life. We should hold the life because life is a valuable gift given by God to us. हमारा लाइफ हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है. So we should not lose the life. We should not lose the hope. We should believe that we are never alone. Okay? हमें सबका साथ मिलेगा, हमें सबका हेल्प मिलने वाला है. So खुद को कभी अकेला मत समझना, ऐसा ये स्टैंजा कहता है. And the last stanza, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. Wonderful surprises are waiting to happen. They will happen. मतलब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग थिंग होने ही वाली है. कल परसों या अगले महीने अगले हफ्ते कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग होने ही वाला है. इस पर हमें भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले हफ्ते ये होने वाला है, अगले साल ये होने वाला है. जैसे कोरोना को हमने इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना इफेक्ट होगा, लेकिन दिस इज सरप्राइजिंग फॉर अस. सो वी शुड बिलीव surprising and wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams, हमारे hopes, हमारे dreams are within reach. Within reach मतलब क्या? Possible to achieve. There is a possibility. We can achieve our dreams. We can achieve our ambitions. हमारे लाइफ का जो एम्बिशन है, हमारे लाइफ का जो ध्येय है, हमारे लाइफ का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसे हम अचीव कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं. इस पर हमें बिलीव करना चाहिए, इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए. वी शुड बिलीव दैट आवर ड्रीम्स एंड आवर होप आर विदिन आवर रीच. दे आर पॉसिबल टू अचीव. ओनली वी शुड बिलीव. हमारे सपनों पर हमें विश्वास रखना चाहिए और उस सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, इस पर भी हमें विश्वास रखना चाहिए. तो इस तरह से हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है. अब आपका जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क आपको मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.